नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, ठीक है। तो ये अपना है चैनल, जुड़ते रहो इससे, ठीक है। तो अपन ने विधानसभा ये तरीके से देखे, विधानमंडल, विधान मंडल, जिसमें क्या क्या आ रहा था सर? विधानसभा व विधान परिषद, इन दोनों चीज़ों को क्या कर लिया सर? कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब अपन चाहें तो उच्च न्यायालय स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं सर। 168 से 212 तक। कहाँ तक सर? 168 से 212 तक, ठीक है सर। जितने कितने भी आर्टिकल हैं उनको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अपन पॉलिटी करें तो इस प्रकार से करें राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था इस प्रकार से करें कि दूसरी बार उस चीज़ को देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो पहले तो मैं आज यही स्टार्ट कराने वाला था, उच्च न्यायालय। फिर मैंने सोचा कैंसिल करते हैं इस चीज़ को। 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगेंगे। थ्री डेज के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। क्यों ना आर्टिकल स्टार्ट किया जाए, सारे के सारे आर्टिकल पढ़ाया जाए। तो आज अपन आर्टिकल स्टार्ट करेंगे सर, और वापस वहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे हम सोचेंगे अपन ने विधानसभा और विधान परिषद कुछ पढ़ा ही नहीं है, अपन ने सीधा आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो सारी चीज़ें वापस लेके आऊँगा मैं, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते रहना, ठीक है सर। स्टार्ट करें अपन। तो आर्टिकल पहला कौन सा लिखेंगे सर? फर्स्ट 168 क्या कहता है आर्टिकल, देखिएगा सर। आर्टिकल 168 सर, ये आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि राज्य के अंदर विधानमंडल का प्रावधान होगा सर। क्या होगा सर? राज्यों में विधानमंडल का प्रावधान। किसका प्रावधान सर? विधानमंडल का प्रावधान। तो सर बेसिकली कहना क्या चाहता है कि सर प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। क्या होगा सर? प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा सर। क्या होगा सर? विधानमंडल होगा सर। किस किस प्रकार के विधानमंडल होगा सर? तो ऐसा लिख सकते हैं सर, एक सदनीय, और द्विसदनीय, ठीक है सर। एक सदनीय और द्विसदनीय। एक सदनीय जो विधानमंडल है वो ऊपर देखें तो विधानसभा प्लस राज्यपाल के द्वारा बनेगा सर, ठीक है। एक सदनीय जो विधानमंडल है वो किस प्रकार से बनेगा सर? विधानसभा व राज्यपाल द्वारा। और द्विसदनीय कैसे बनेगा सर? विधानसभा
विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीन चीजों से मिलकर क्या बनेगा सर? द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक है सर, लिखिए इस चीज को। सर अगर अपन ऐसा लिखना चाहें, विधानमंडल का गठन, ये तो स्टार लगा देना, इस चीज को भी स्टार लगा देना। विधानमंडल का गठन कैसे होगा सर? तो सर अगर एक सदनीय या दो सदनीय किसी प्रकार का विधानमंडल है तो उसका गठन कैसा होगा सर? तो उसका गठन सर इस प्रकार से होगा कि एक तो आपके पास राज्यपाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? राज्यपाल। और एक क्या होना चाहिए? सदन होना चाहिए। सदन कौन सा सर? विधानसभा हो, या विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो। ठीक है सर, ऐसी व्यवस्था किसमें बताई गई है सर? आर्टिकल 168 में बताई गई है। ठीक है सर, लिखिए इस चीज को। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला आर्टिकल लिखेंगे सर। सारे आर्टिकल लिखूंगा, एक भी अपन मिस नहीं करेंगे, चाहे कैसा भी आर्टिकल हो, इंपॉर्टेंट हो या ना हो, सारे लिखेंगे सर। लिखेंगे आर्टिकल 169। क्या कहता है ये सर आर्टिकल? सर बेसिकली एक आर्टिकल कहता है कि जो विधानमंडल होंगे उन विधानमंडल का निर्माण या सर्जन तथा उनका समापन, क्या लिखेंगे सर? राज्यों के विधानमंडल का सर्जन व समापन। क्या सर? सर्जन व समापन। कौन से आर्टिकल में दे रखा सर? आर्टिकल 169 में दे रखा है कि सर जो राज्य के विधानमंडल होंगे उनका सर्जन कैसे होगा और समापन कैसे होगा। ठीक है, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं सर? राज्यों या राज्य, एक सेकंड, ऐसे लिखते हैं, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक या विधेयक नहीं लिखे, प्रस्ताव लिखें, प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय संसद द्वारा किया जाएगा। संसद द्वारा किया जाएगा सर। कौन सा निर्णय सर? सर निर्णय ऐसा है कि सर विधानसभा, जो विधानसभा होगी सर, विधानसभा बोलेगी राज्य के अंदर विधान परिषद चाहिए, तो प्रस्ताव क्या करेगी सर? पास करेगी। तो पास करने के पश्चात उस पर अंतिम निर्णय कौन लेगी सर? संसद लेगी। ठीक है, यही इस आर्टिकल में दे रखा है सर। एक बार आप लिखिए, मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें, तब तक तो लिख लिया ये चीज। आगे बढ़ते हैं अपन, आर्टिकल 170 170। कौन सा आर्टिकल सर? 170। आर्टिकल 170 या 170 सर। सर बेसिकली जो 170 है आर्टिकल, ये कहता है कि जो विधानसभा होगी राज्य की,
राज्य की जो विधानसभा होगी उसकी संरचना को निर्धारित करता है। संरचना कैसे सर? तो मान लीजिए विधानसभा है, ठीक है सर। सर विधानसभा में अधिकतम कितने संख्या होगी इसकी सर? विधायकों की। विधायकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी सर? न्यूनतम कितनी होगी? या जो छोटे राज्य है उनमें न्यूनतम कितनी होगी? तो सर अधिकतम 500 होती है सर। सर जो न्यूनतम का प्रावधान है वो 60 का है सर। कितने का सर? 60 सीटों का है। और छोटे राज्यों में न्यूनतम 23 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ अपन लिखेंगे सर। अब तो लैंग्वेज लिखेंगे सर इसकी, राज्य की या राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा की संरचना का निर्धारण। इसका निर्धारण सर उसकी संरचना, उसके आकार का। ऐसे भी लिख सकते हैं सर, आकार। क्या लिख सकते हैं सर? आकार। तो ऐसे लिखना सर, राज्यों की विधानसभा में अधिकतम संख्या या अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी सर? 500। ठीक है सर। इसी प्रकार से अपन ऐसा लिख सकते हैं, राज्यों विधानसभा, राज्यों की, यहाँ पे की लगा देना सर, राज्यों की विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होगी सर? 60 होगी। एक आगे नोट लगा के लिख लेना इससे सर कि सर छोटे राज्यों में, छोटे राज्य कौन सा सर? सिक्किम वगैरह, गोवा, सिक्किम में सीटों की संख्या, किसकी संख्या सर? सीटों की संख्या कितनी होगी सर? 30। तो आर्टिकल 170 बेसिकली ये बोलता है जो राज्य की विधानसभा होगी उस विधानसभा में या उस विधानसभा का आकार कैसा होगा, उसकी संरचना किस प्रकार से होगी सर। ठीक है सर, लिखिए इस चीज को। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मिटा दे इसको। फिर आगे बढ़ते हैं सर अपन। आर्टिकल कौन सा सर? 171। आर्टिकल 171 या 171 सर। क्या कहता सर आर्टिकल? सर आर्टिकल बेसिकली ये बोलता है कि जो विधान परिषद होगी राज्यों की, उस विधान परिषद का संरचना या उसका आकार, ठीक है, जिस प्रकार से अपन विधानसभा में देखा था कि सर अधिकतम संख्या कितनी थी और न्यूनतम संख्या कितनी थी सर। तो ऐसे ही अपन किस में देखेंगे सर? विधान परिषद में देखेंगे सर। किस में देखेंगे सर? विधान परिषद में, जहाँ न्यूनतम संख्या 40 होगी सर। ये आपको पता है, मैंने लिखा दिया था। ठीक है सर। और जो अधिकतम संख्या होगी वो विधानसभा के 1/3 के बराबर होगी। 1/3 के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए सर कहीं पे विधानसभा की संख्या है वो है 240। कितनी है सर? 240।
तो उसके 3 टुकड़े किए जाए, ठीक है, समान भाग में। किस प्रकार से होगा सर? 80 सीटें आ रही है, तो सर वो किससे अधिक नहीं हो सकती सर? 80 सीट से विधान परिषद की जो अधिकतम सीटें हैं वो 80 से ज़्यादा नहीं हो सकती उस विधानसभा जहाँ 240 सीटें हैं, ठीक है सर। ऐसे ही आगे भी हो सकता है, मान लीजिए कहीं सीटें 300 है तो वहाँ कितनी होगी सर? 100 सीटें होगी। किस में होगी सर? विधान परिषद में होगी। यही चीज़ अपन लिखेंगे सर। सर ये आर्टिकल किससे संबंधित है? राज्य की विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। राज्यों की विधान परिषद की संरचना से संबंधित। क्या संबंधित है सर? आर्टिकल 171 या 171 सर, ठीक है सर। तो लिखेंगे अपन अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या। किसकी अधिकतम संख्या सर? विधान परिषद की। वो कैसे होगी सर? विधानसभा सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगी। किससे अधिक नहीं होगी सर? 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो न्यूनतम कितनी होगी सर? न्यूनतम सर कितनी होगी? 40 से कम सीटों वालों या 40 से जो कम जिस राज्य की सीटें बन रही है उसमें विधान परिषद का गठन नहीं हो सकता। ये चीज़ें भी अपन लिख लेंगे सर, ठीक है सर। यहाँ विधान परिषद नाम आ गया है, तो सर विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में सर? तो कौन कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में, यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, ठीक है सर, तेलंगाना में, ठीक है सर, किस में? आंध्रा में है, ठीक है, किस में? आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक किस में सर? यूपी में है, सबसे कम तेलंगाना, ठीक है सर। इस प्रकार से सीटें बांटी गई है। अधिकतम और न्यूनतम ज़्यादा पूछते हैं, बीच वाले पूछते नहीं, ठीक है। तो लिखिए इन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आर्टिकल 172 या 172 सर क्या कहता है आर्टिकल? वो चीज़ देखते हैं अपन। आर्टिकल 172 सर बेसिकली आर्टिकल ये बोलता है जो राज्य की विधानमंडल होगी उसका कार्यकाल किस प्रकार से है, तो ठीक है। राज्यों की विधानमंडल का कार्यकाल। इसका कार्यकाल सर विधानमंडल, तो विधानमंडल में अपन ऐसा लिख सकते हैं विधान परिषद, विधान परिषद, विधान सभा। तो विधानमंडल या राज्य के जो विधानमंडल है उनके कार्यकाल से संबंधित। विधानमंडल के अंदर क्या क्या आएंगे सर? एक विधान परिषद आएगी और एक विधान सभा आएगी सर। तो ऐसा लिखेंगे आगे अपन आर्टिकल 172(1) इसके अंदर इसका जो 172 का फर्स्ट है इसके अंदर या सब क्लोज फर्स्ट है उसमें क्या कहता है सर? इसके सर विधानसभा का कार्यकाल
5 वर्ष होगा सर। कितने वर्ष होगा सर? 5 वर्ष होगा। ठीक है सर, इसमें वो समय से पूर्व भंग करना ये यहाँ नहीं लिखे, आगे लिखेंगे अपन। ठीक है, कितने वर्ष होगा सर? 5 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ आगे अपन ऐसा लिख सकते हैं, आपातकाल की स्थिति में कार्यकाल को संसद द्वारा 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष बढ़ाया जा सकता है सर? 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है सर। ठीक है सर, लिखिए इस चीज को, फिर आकर बढ़ते हैं अपन आर्टिकल 172 सेकंड पे। ठीक है, क्या कहता है वो आर्टिकल? ये ऊपर ही लिख लेते हैं। तो आर्टिकल 172 सेकंड, विधान परिषद का कार्यकाल, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। सॉरी, एक सेकेंड। स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है सर। ऐसा लिख सकते हैं, इसे समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता सर। अगर 6 वर्ष इसका कार्यकाल स्थायी है तो सर इस प्रकार से लिखेंगे सर कि सर प्रत्येक 2 वर्ष में जो 1/3 सदस्य हैं वो क्या होंगे सर? रिटायरमेंट लेंगे सर। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य होंगे सर। क्या होंगे सर? रिटायरमेंट लेंगे सर। ठीक है सर, एक सेकेंड सर, इसको रिटायरमेंट को रिटायरमेंट लेंगे सर। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा सर? 172 सेकंड है सर ये। तो 172 सेकंड बोलता है विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष होता है। ठीक है, इसमें समय से पूर्व से भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट लेते हैं सर। तो यहीं लिख लेंगे आगे इसमें भी, इस सदन को भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है सर। भंग कौन करेगा सर? राज्यपाल करेगा। किसके कहने पे करेगा? सीएम के कहने पे करेगा। ठीक है सर, तो जो आर्टिकल 172 है वो क्या बोलता है? 172 फर्स्ट, तो सर विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा। आपातकाल की स्थिति में इसका कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। और कितना बढ़ाएगी सर? संसद 1 वर्ष बढ़ाएगी। और ये सदन को या इस सदन को भंग किया जा सकता है। तो सर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर, ये एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है सर? अस्थायी सदन। अगर भंग किया जा सकता है तो कैसा है सर? अस्थायी सदन है सर। लिखिए सर इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अपन।
आज काफ़ी हो गई है क्लास, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना आगे। तो आर्टिकल कौन सा सर अपना? 173, आर्टिकल 173 सर। सर ये आर्टिकल बेसिकली योग्यता होती है उस, जिस प्रकार से जैसे विधानमंडल का कोई चुनाव लड़ रहा है, कि चाहे विधानसभा का लड़ रहा हो चाहे विधान परिषद का लड़ रहा हो, तो उसके लिए निर्धारित आयु क्या होगी, उस चीज़ के बारे में ये आर्टिकल आपको बताता है सर। तो लिखेंगे सर अपन, राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने हेतु आवश्यक योग्यताएं। कौन कौन सी योग्यताएं उस व्यक्ति में होने चाहिए जो विधानसभा विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। तो सर बेसिकली ये है कि वह भारत का नागरिक हो, अगर अपन लिखना चाहें वह भारत का नागरिक हो, सर ये कॉमन है, दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। अल्लाह आपके पद पर ना हो, अल्लाह आपके पद पर न हो, मानसिक रोगी ना हो, ठीक है सर, दिवालिया ना हो। सर ये कॉमन है, ठीक है सर, ये चीज़ें तो दोनों में कॉमन है सर। लेकिन सर आयु का थोड़ा डिफरेंस है, दोनों में जो आयु है वो अलग अलग है सर। किस प्रकार से सर? सर अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन अगर आप विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी एज 30 ईयर्स या 30 वर्ष होनी आवश्यक है सर, ठीक है सर। विधान परिषद के सदस्यों की 30 वर्ष और विधानसभा की 25 वर्ष, ठीक है। सदस्य बनने हेतु आवश्यक है ये योग्यताएं होनी चाहिए। मानसिक रोगी ना हो, दिवालिया न हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, वह भारत का नागरिक हो। सदस्यता का अंत कैसे होगा सर? अगर अपना इसका उल्टा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सर? कि वह किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले या नागरिकता त्यागने पर, नागरिकता त्याग दे सर, तो सदस्यता का अंत हो जाएगा, ठीक है सर। लाभ का पद धारण कर ले, ठीक है, ठीक है सर। मानसिक रोगी हो जाए, मानसिक स्थिति खराब हो, दिवालिया घोषित होने पर, दिवालिया घोषित होने पर क्या सर? दिवालिया घोषित होने पर क्या होगा सर? उसकी सदस्यता अंत होगा सर। और ये सर क्या है? योग्यता, ठीक है सर। इस प्रकार से सदस्यता का अंत होगा सर, ठीक है सर। लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला आर्टिकल कौन सा सर? 174। ये तो मैंने बहुत पहले लिखा दिया था आर्टिकल, ये तो अपन राज्यपाल पढ़ रहे थे उस टाइम लिखा दिया मैंने। राज्यपाल को आज काफ़ी दिन हो गए अपन ने पढ़ा हुआ, ठीक है सर। कौन सा आर्टिकल? 174।
सर ये बेसिकली ये आर्टिकल बोलता क्या है सर? बोलता ये है ये आर्टिकल कि सर जो राज्यपाल होगा वो किसी भी जो या विधानसभा में सत्र को बुलाएगा। सत्र क्या होता सर? जो प्रत्येक 6 माह में बुलाए जाते हैं, उस सत्र को बुलाएगा तथा उस सत्र की समाप्ति करेगा, समापन करेगा। ठीक है सर। और क्या करेगा सर राज्यपाल? और राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल एक चीज़ और करेगा सर। वो चीज़ है कि वो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। किसको भंग कर सकता है सर? विधानसभा को। इस प्रकार की शक्तियां हैं जो इस प्रकार की शक्तियां दे रखी है सर, वो कौन से आर्टिकल में दे रखी है सर? आर्टिकल 174 में या 174 में दे रखी है सर। लिखेंगे सर इस चीज़ों को। तो राज्यपाल द्वारा सत्र का आहूतन करवाना तथा उसका समापन करवाना। ठीक है। राज्य में राज्यपाल द्वारा सत्र को बुलाना तथा उसे उससे समापन करना। उसका समापन ऐसा लिखो, उसका समापन लिखो। एक सेकंड। उसका समापन करना तथा राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्तियां इस आर्टिकल में दे रखी है सर। ऐसा लिखेंगे आगे अपन। प्रत्येक 6 माह में सत्र को बुलाना होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं सर, 1 वर्ष में 2 बार। ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा सर? 174 क्या बोलता है सर? राज्यपाल होगा वो सत्र को बुलाएगा तथा उसे समाप्त करेगा तथा राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। इस प्रकार की तो शक्तियां हैं वो राज्यपाल को कौन से आर्टिकल में दे रखी है सर? 174 में दे रखी है सर। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे अपन। आर्टिकल 175। ये आर्टिकल 175, 176 अपन लिख चुके हैं। तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा। और 176 में क्या है सर? विशेष अभिभाषण। तो लिखेंगे सर आर्टिकल 175। आर्टिकल बेसिकली ये कहता है तो जो राज्य का राज्यपाल होगा वो संदेश भेजेगा विधानसभा को तो जो सत्र की शुरुआत हो रही है प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की, उस सत्र में वो क्या करेगा सर? संबोधन करेगा। राज्यपाल का संबोधन प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में होगा। स्टार्टिंग में होगा, पहले अभिभाषण ही होगा सर राज्यपाल का। तो क्या होगा सर? उसका राज्यपाल का संबोधन होगा। तो संबोधन का क्या भेजेगा सर? वो संदेश भेजेगा। संदेश भेजेगा कि सर अपन संबोधन के लिए आ रहे हैं। ठीक है। तो उसकी व्यवस्था की जाए। ठीक है।
तो अपन इस विधानसभा में संबोधित करेगा। इस संबोधन के लिए वो पहले संदेश भेजेगा, तो मैं संबोधन के लिए आ रहा हूँ, आप व्यवस्था बना दीजिए, उसी के बाद मैं संबोधन करूँगा सर। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिकल 176 लिख लेंगे। उसमें क्या है सर, राज्य के राज्यपाल द्वारा दिए गए संबोधन। आर्टिकल 176 क्या है सर, राज्य के राज्यपाल द्वारा दिए गए संबोधन से संबंधित। ठीक है, जो संबोधन दिया है उसके संबंधित कौन सा आर्टिकल है सर, 176 से। राज्यपाल ने अब की बार विधानसभा में क्या क्या संबोधित किया है, किन किन चीज़ों पर ध्यान एकत्रित किया है, या जनता की जो बातें हैं उनको लेके आया है राज्यपाल। ठीक है, सरकार को चेताया कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, या इस प्रकार से कार्य करने होंगे, इस प्रकार से जहाँ कार्य नहीं हो रहे हैं उन चीज़ों को चेताएगा सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे सर। आज क्लास मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी हो गई है, क्या इसको रोक दिया जाए या आगे बढ़ना दिया जाए? आज तो अभी तो 8 आर्टिकल ही हुए हैं। ठीक है, तो आज मैं भी सोच रहा हूँ बस इतना ही है, कल करवाएंगे अपन। तो अगला आर्टिकल क्या बोलता है, तो जो राज्य का में जो महाधिवक्ता होंगे, कौन सर, महाधिवक्ता तथा मंत्री, जो भी मंत्री होंगे सर, उन मंत्रियों को विधानसभा में बोलने की अनुमति देगा, बोलने की अनुमति देगा। कौन सा आर्टिकल देगा सर, 177। ये चीज़ अपन कल पढ़ेंगे सर। आज के लिए बस इतना ही हो गया, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए क्लास, काफ़ी हद तक अपन ने काफ़ी कंप्लीट कर लिया आज। ठीक है, तो ओके, गुड नाइट, आपका आभार।